हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर बात करेंगे। अब इस मुद्दे पर आने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो गई हों, चाहे कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो गई हों, कभी भी गलत ख्याल अपने मन में मत लाइए। अब हालांकि कई बार होता है कि परिस्थिति वश हम हो जाते हैं। अभी मेरे से कोई मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि सर, मेरी जो जॉब है उसमें मेरे पास गन रहती है हमेशा, और मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है तो बहुत सारे बुरे ख्याल मन में आते हैं। मैंने उनसे यही कहा कि भैया, सबसे पहले तो आप इस चीज को दूर करो। अपनी जान देना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। इससे बड़ी बेवकूफी पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। इतना कीमती जीवन जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है, किसी एक इंसिडेंट की वजह से आप खराब कर दो, कोई मतलब नहीं है। अब देखो, कई बार होता है हमारे ऊपर केस चलते हैं, केसेस से परेशान होकर कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। कई बार देखते हैं पत्नी का अफेयर किसी और के साथ हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। कई बार कुछ और। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मामला आया जिसमें एक बंदे की नई नई शादी हुई। शादी के बाद शारीरिक संबंधों के दौरान उसको पता चला कि पत्नी की कमर पर डोंट स्टॉप वाला टैटू बना हुआ है। मीन्स आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आपको पता ही है। अब वो देख करके वो मेंटली परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया और इस प्रकार का कदम उठाने का उसने सोचा। फिर उसके बाद कई सारे लीगल एक्सपर्ट से सलाह ले रहा था, तो इसी बीच मेरे संपर्क में आया। तो मैंने उसे यही कहा, भाई तेरी शादी हुए दिन कितने हुए? 2 दिन हुए, 3 दिन हुए? नहीं समझ में आ रहा है तो अलग होने का रास्ता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1-2 साल की लीगल फाइट होगी, यही तो होगा ज्यादा। लेकिन अपनी जान दे देना, ये कहां का सॉल्यूशन है, वो भी दूसरे की गलती की वजह से? तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो मैं मामला आपको बताने वाला हूं, ये मामला कुछ इसी प्रकार का है। यहां पर एक पति को शादी के बाद अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला। वो इतना ज्यादा क्षुब्ध हो गया, और कोई भी व्यक्ति है अगर वो खुद सही है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो आदमी गंदा है वो तो छोड़ो, फिर वो तो जो आदमी जैसा है उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको फर्क पड़ता है, जो इन चीजों को समझता है, जिनके लिए इज्जत मायने रखती है, उनको बहुत फर्क पड़ता है। अब कोई आदमी जो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कर रहा है और अचानक से रंगे हाथ अपनी पत्नी को इस प्रकार से पकड़ ले, तो क्या होगा? वो तो फिर डिप्रेशन में जाएगा ही। तो इस मामले के अंदर लड़का इस कदर अवसाद ग्रसित हो गया कि उसने अपनी जान दे दी। अब जब जान दे दी तो क्या होगा? पत्नी पर मुकदमा दर्ज कराएंगे घर वाले। अब मुकदमा भी कौन सा दर्ज होगा भाई? ज्यादा यही तो कह सकते हो आप कि इसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब इसमें जो धारा उन्होंने लगवाई वो थी 306 आईपीसी, पत्नी पर और उसके प्रेमी पर, कि भाई ये सब हुआ, पति का अपमान हुआ जिसकी वजह से उसे सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। अब ट्रायल चलाने का आदेश हुआ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो आदेश था उसके विपरीत यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि भैया इस मामले में ट्रायल चलना चाहिए पत्नी के प्रेमी पर या नहीं, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पत्नी का प्रेमी आया था, उस पर 306 आईपीसी दर्ज था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के अफेयर की वजह से अपनी जान दे देता है तो इस मामले के अंतर्गत 306 आईपीसी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता जी? क्योंकि 306 आईपीसी में मंशा को साबित करना बहुत जरूरी होता है। यानी 306 आईपीसी का अपराध में जो उकसाना बताया गया है वो उकसाना उस लेवल का हो कि आपके पास आत्महत्या के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो ऐसा तो इसमें नहीं हुआ। तो अफेयर को केवल 306 आईपीसी का आधार नहीं माना जा सकता, और यह मानते हुए जो पत्नी का प्रेमी था उसको 306 आईपीसी के ट्रायल से मुक्ति दे दी गई, यानी मामला उस पर नहीं चलेगा। हालांकि पत्नी का भी उसमें नाम है, उसने भी चुनौती नहीं दी फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये न्यूज पब्लिश हुई थी। अब इससे क्या सीखने को मिलता है? क्या मिला? जान आपकी चली गई, गलती आपकी पत्नी की थी। अब आप तो चले गए, वो दोनों उससे बरी हो जाएंगे 306 आईपीसी से। उसके बाद यानी आपने अपनी गलती से अपनी जान गंवा दी, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। जिसने अफेयर करना है वो तो आप है या नहीं है, उसके बाद भी करना है। तो फिर इससे नुकसान किसको हुआ? आपको और आपके घर वालों को। जिंदगी भर कौन रोएगा? आपके घर वाले। अफेयर में है वो तो नहीं रोएगा। तो इसलिए आपको खुद समझना है कि ये मूर्खता भरा स्टेप है, और इस प्रकार के स्टेप जो उठाते हैं वो पूरे तरह से कायर होते हैं और अपनी कायरता का प्रदर्शन करते हैं ऐसा करके, और दूसरे लोगों के लिए भी एक गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कर रहा है उसका विरोध कीजिए। कोई ज्यादा डिप्रेशन में दिख रहा है उसको समझाइए कि भैया क्या कर रहा है, इसके बाहर बहुत सारी चीजें हैं और हैंडल हो सकती हैं, और इसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल लिटिगेशन झेलते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज ऐसे क्लाइंट्स हजारों की संख्या में है मेरे पास, जिनके
फाइनल डाइवोर्स, म्यूचुअल डाइवोर्स मेरे हाथों के हुए हैं, लेकिन आज जब वो मिलते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, दोबारा मैरिज कर चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं, सब कुछ सेटल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये केवल एक दौर है, इस दौर से गुजर के जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो चीजें सही हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो जैसे कि आपके साथ पहली बार हुआ है। इसलिए पॉजिटिव रहिए और इस प्रकार की थिंकिंग अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। ऐसे कोई भी थॉट दिमाग में आए तो बढ़िया वीडियोज उठा करके देखिए, बढ़िया लोगों के एग्जाम्पल देखिए, अपने आप फुर हो जाएंगे। और अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो जिसने आपके साथ गलत किया है उसको सबक सिखाओ कि कैसे उसको सबक सिखाया जाए, ताकि और लोगों के साथ वो गलत ना कर पाए। यह आपका सही काम होगा, ना कि जान देना। इस पूरे मामले का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को विस्तार से जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।